A stop codon in DNA is introduced by dash mutations। तो वो कौन सी mutations जो है ना स्टॉप कोडान लेके आती हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, नॉनसेंस कोडान जो है ना, नॉनसेंस कोडान जो म्यूटेशन है वो क्या करती है कि स्टॉपिंग कोडान इंट्रोड्यूस करती है, जिसकी बेस पे आपकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो रुक जाती है। चलें जी, नॉन सेंस म्यूटेशन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज द चेंज इन वन डीएनए बेस पेयर। जो डीएनए का बेस पेयर है उसमें एक जीन में एक उसका जो बेस पेयर है उसमें चेंजेस आती हैं। अब उस चेंजेस की बेस पे जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा होता है उसकी सिंथेसिस भी रुक जाती है और प्रीमेच्योरली मतलब एक प्रोटीन बनता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता। ठीक है। और ये इससे जो बनने वाला प्रोटीन है वो फंक्शन भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी डिजायर्ड प्रोटीन नहीं है, जो हम चाहते थे वो प्रोटीन नहीं है। क्यों? उसमें चेंजेस आई हैं, उसमें म्यूटेशन आई है, उसमें नॉनसेंस म्यूटेशन आई है। ओके, तो चलें इसको देखते हैं थोड़ा। देखो, इस स्ट्रक्चर में आपको ये नीचे एक डीएनए दिख रहा है और उस डीएनए से ये आगे मैसेंजर आरएनए है। तो इस डीएनए में सामने यहाँ पे आप देखें कि ये एडेनिन की जगह आपको पता है आरएनए में क्या आएगा, यूरासिल आएगा और इस एडेनिन की जगह थाइमीन आ गया। लेकिन थाइमीन के बाद देखें यहाँ पे क्या आया, साइटोसिन आया और साइटोसिन की अपोजिट मैसेंजर आरएनए में क्या बनेगा, गवानीन बनेगा। तो अब यहाँ पे देखें यूएजी, दिस यूएजी इज अ स्टॉपिंग कोडॉन। तो भाई अब एक छोटे से जीन में तब्दीली की वजह से आगे स्टॉपिंग कोडॉन आ गई है। अब जैसे स्टॉपिंग कोडॉन आई है वो तो कहानी रोक देगा। अब इस तरीके से जो प्रोटीन बनेगा वो तो प्रॉपरली फंक्शनेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारी डिजायर्ड प्रोटीन नहीं है तो वो कैसे काम करेगा। जो जो हमें प्रोटीन चाहिए था वो तो है ही नहीं। ओके।